तो गाइस एक क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन using integration find the area of the region 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 area of the region area of the region area of the region enclosed between the circles enclosed between the enclosed between the circles between the circles between these circles is x squared plus y squared is equal to 4 and x minus 2 के होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों ही कैसा इक्वेशन है, पहले ये बताओ कैसा इक्वेशन है, दोनों ही गाइस कैसा इक्वेशन है, बोलिए। दोनों ही जो इक्वेशन है वो कैसा इक्वेशन है, दोनों ही सर्कल का ही इक्वेशन है। सुनो ध्यान से, जैसे कि है ना, दोनों ही सर्कल का ही इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, दोनों जो है वो आपका सर्कल का ही इक्वेशन है। क्योंकि देखो ये यदि है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब गाइस ये जो सर्कल होगा, देखो ये जो सर्कल होगा, यदि ये इक्वेशन है गाइस, मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये देखो इससे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू गाइस आर का स्क्वायर, है ना। तो गाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना रहा होगा, और इस जगह पे गाइस यदि हम लोग बात करेंगे तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस का वैल्यू 2 हुआ होगा, और सेंटर की बात करें तो सेंटर मेरा क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन 0,0 0,0 से 0,0, ये गाइस सेंटर हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है वो किसका है, सर वो भी सर्कल का ही है, लेकिन उसका सेंटर से 2,0 हो जाएगा। यानी कि गाइस देखो, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल तुम लोग पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जो होता है गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं x माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर जो सेंटर रहता होगा गाइस, ये मान लीजिए कोई सेंटर है, लेकिन इसका स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट रहता है, a कॉमा बी रहता है, और यहाँ पे है ना कोई पॉइंट ले लो P, x कॉमा वाई, उसी तरह से यहाँ पे ले लो एक पॉइंट x कॉमा वाई, और ये जो डिस्टेंस है ये r होता है। तो उसी के बिहाफ में यहाँ पर देखो, इसी को तुम कंपेयर कर सकते हो, x माइनस 2 के होल स्क्वायर है प्लस y कुछ नहीं है तो अपने मन से b का वैल्यू 0 ले लो, और ये गाइस r ले लो। यदि तुम कंपेयर करोगे तो तुमको मिल जाएगा
ये दोनों ही इक्वेशन को आपस में कंपेयर कीजिएगा। इफ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशन, तो गाइज आपको पता चलेगा ये दोनों को जब यदि कंपेयर करते हो ऑन कंपेयरिंग द एबव टू इक्वेशन, है ना। इससे गाइज देखो, इससे हम लोग क्या निकाले, ये दोनों को कंपेयर किए, ये दोनों को कंपेयर किए तो हमको क्या निकला ऑन कंपेयरिंग। देखो देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो गाइज ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, on comparing equation number 1 and 2, we get r is equal to कितना पाएंगे, r is equal to 2, क्योंकि इससे कंपेयर करोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू 2, और डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है गाइज, इसलिए r इज इक्वल टू 2 रखा। और फिर गाइज ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 करेंगे तो कितना होगा, ऑन comparing equation 3 and 4, we get, देखो इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यानी हमारा जो इक्वेशन होगा गाइज, यानी वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट में होगा। और यहाँ से यदि कंपेयर करोगे तो यहाँ पे गाइस कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे गाइस ये जो इक्वेशन है मेरा कुछ नहीं रखे, y माइनस 0 कर दिए, और ये गाइस मेरा 4 है ना, ये इसी चीज हो गया इक्वेशन 4। तो गाइस यहाँ से r का वैल्यू कितना होगा बताओ, यहाँ सुधार लेना, यहाँ गलती से 0 लिख दिया था, कितना है 2 होगा सर, 2। 2। तो गाइस जो मेरा इक्वेशन होगा वो फाइनल कुछ इस तरह से होगा, यानी ये सर्कल हो गया मेरा p x, y का कोऑर्डिनेट, ये r इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गई, और सेंटर इज इक्वल टू 2,0, ये चीज। तो ये गाइस जब सेंटर ओरिजिन पे रहेगा सर्कल का ये, तो अब इस हिसाब से गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो बेसिक फंडामेंटल थे, इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं था, ये सब हम लोग सर्कल चैप्टर में पढ़े हैं गाइस फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अब देखो एक सर्कल ड्रॉ करो, क्योंकि सर क्या लिख रहा है, फाइंड यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बिटवीन टू सर्कल्स। तो गाइस देखो एक सर्कल ये बनाते हैं, तो दोनों ही सर्कल का रेडियस मेरा क्या है, ये सर्कल का रेडियस और ये सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस क्या है 2 है, दोनों का सेम है, 2 है सर। सेम है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बिटवीन द सर्कल, यानी कि जो इंक्लोज हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये गाइस मेरा सर्कल है, इस तरह से मान लीजिए, ये गाइस मेरा सर्कल है, इस तरह से गाइस मान लीजिए ये मेरा सर्कल, ये मेरा सर्कल, सर्कल पहला वाला सर्कल, और दूसरा वाला भी सर्कल इनक्लोज होना चाहिए। तो इनक्लोज होना चाहिए, तो मान लीजिए इनक्लोज, इफ यू आर टेलिंग इनक्लोज होना चाहिए, तो इसका सेंटर ये है मान लीजिए, और दोनों ही सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि गाइज ये जो बड़ी पहला वाला का सेंटर ये है, तो दूसरा वाला का गाइज सरकमफेरेंस इसी से पास होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग, हाँ क्या बोलता है, क्या बोल रहे हैं, समझ यस में आ सर, रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यस सर। यानी कि दूसरा यदि हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे गाइज, तो बाय डिफॉल्ट किससे पास करना चाहिए, किससे पास करना चाहिए, सेंटर से सर, पहला का सेंटर से। पहला का सेंटर। ये हो गया, और दूसरा वाला का ये कुछ ऐसे हो जाएगा गाइज, यहाँ पे क्या देखिए, क्या देखो इसका भी यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक दो, लेकिन इसका सेंटर का गाइस कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, मान लीजिए ये सर्कल मेरा C1 है, या कुछ भी रख सकते हो गाइस, C1 है या कुछ भी रख सकते हो, या C1 रखो, या क्या रखेंगे बताओ, सेंटर क्या रखेंगे इसका, है ना। मान लीजिए इसका सेंटर O रख दिया और इसका रख दिया गाइस C, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, और 0। इसका क्या होगा
2,0 ये अब सवाल आता है कि यदि इसको यहाँ से मिलाते हैं इस लेवल पे, और ये गाइस ये जो लेवल है हमारा, और ये जो लेवल, ठीक है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है ना गाइस, यदि हम पूछते हैं कि हमको बेसिकली एरिया किसका चाहिए, एरिया किसका चाहिए, एरिया देखो इसका एरिया चाहिए, तो गाइज इसका एरिया चाहिए, इफ यू वांट टू नो द एरिया ऑफ दिस, है ना, एरिया दिस, है ना, तो पार्ट बाय पार्ट करके आप चल सकते हैं। आप यहाँ पे गाइस क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ तक का एरिया ले लो, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी का गाइस ट्वाइस कर दो यहाँ पे, और फिर इसका एरिया ले लो, इसका गाइस ट्वाइस कर दो, यानी कुल मिलाकर हमको क्या चाहिए, है ना, इसको गाइस हम लोग एक्स एक्सिस पे ले ही आए, मान लीजिए यही गाइस मेरा एक्स एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यदि समझना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही गाइस मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ट्रांसप्लांट हो ही चुका है, नहीं ट्रांसप्लांट हो चुका है, देखो क्या, तो मेरे लिए मेजर चीज क्या होगा, व्हाट इज मेजर थिंग्स फॉर अस, हमारे लिए मेजर क्या होगा, मेजर क्या होगा, होगा सर हमारे लिए, क्योंकि यदि आप यहाँ तक आते हैं इसका नामांकन करते हैं, क्योंकि गाइस देखो हम चाहते हैं कि ये इसमें इस इक्वेशन, ये पार्टिसिपेट हो रहा है, इसका इक्वेशन हम लोग को पता है y के रूप में निकाल लेंगे, और मेन ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना, यदि हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं तो गाइस मेरा काम आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से गाइस मेरा हो जाएगा। हम्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी गाइस जब एक्स एक्सिस पे काम करेंगे तो हमको एक्स का ही कोऑर्डिनेट से मतलब भी रहेगा, एक्स का ही कोऑर्डिनेट से मतलब भी रहेगा क्या, हाँ एक्स एक्सिस पे जब काम करते हैं इसके, तो हमको तो एक्स का कोऑर्डिनेट से मतलब होता है वाई डी एक्स, एक्स का कोऑर्डिनेट, है ना, तो गाइस सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, व्हाट इज आवर टारगेट, इसी तरह टारगेट होगा कि सर यहाँ और यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दीजिए, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्या बोलते हो, तो देखो एक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है गाइस 4, और एक इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों समीकरण को यदि हम हल कर देते हैं गाइज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया, यहाँ से गाइज ये और ये कट गया, ठीक है ना, और ये हो गया एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये हो गया गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 4x गाइज प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो गाइज ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गाइज माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो गाइज यहाँ से देखो, यहाँ से गाइज ये और ये कट गया गाइज, तो x इज इक्वल टू 4/4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, हाँ 1। अब सवाल ये आता है कि जब x इज इक्वल टू 1 आ गया गाइज, तो आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे, है ना, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, यू कैन पुट इट इन एनी इक्वेशन, मान लो गाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 ही रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लो, मेरा इक्वेशन 1 कौन सा है रे भाई, ये इक्वेशन 1 ये है, देखो गाइज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू गाइज 4 है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे गाइज 1 का स्क्वायर रख दिया, और ये गाइज वाई स्क्वायर रख दिया, ये गाइज 4 हो गया, तो गाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3।
अब गाइज y का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे करेंगे तो अंडर रूट जाएगा, तो गाइज y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू y का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस प्लस रूट माइनस अंडर रूट 3। यानी कि गाइस यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट बन गया, यानी x का वैल्यू 1 रखने पर एगो y का वैल्यू +3 आएगा, √3 आएगा। यानी गाइस यहाँ का कोऑर्डिनेट यदि हम लोग बात करें, देखो ओ सी, यहाँ पे गाइस मान लीजिए इसका नाम d दे देते हैं, इसका नाम गाइस e दे देते हैं, इसका नाम f दे देते हैं, तो d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x है, x तो ये x एक्सिस पे 1 कॉमा क्या हो जाएगा, 1 कॉमा क्या हो जाएगा, हाँ √3। √3, √3 सर। और इसका 1 कॉमा, कोमा माइनस √3। हाँ हो गया, ये जरूरी था हमारे लिए, ठीक है। अब गाइस एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ ओ डी ई ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं एरिया का, वो गाइस कौन सा यूज करेंगे गाइस, वो कौन सा यूज करेंगे, जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया का, वी विल यूज द एरिया फॉर्मूला, कौन सा यूज करेंगे, वाई डी एक्स इज इक्वल टू गाइस एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, समझा। तो आराम से गाइस हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। तो गाइस बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलो आ जाए। रुकिए सर, थोड़ा थोड़ा सा सा। रुकिएगा सर। हम्म, हो गया सर। हो गया ना, चल। गाइस अब देखो, अब हम लोग यदि निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया, हमको निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ओ डी सी एफ ओ, तो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्वाइस करो इनटू एरिया, किसका एरिया भाई, एरिया ऑफ ओ डी ई ओ डी ई ओ और प्लस गाइस ट्वाइस इनटू एरिया किसका बोलो, एरिया ऑफ ई सी डी ई। तो गाइस यहाँ से गेम करेंगे, ट्वाइस रहने दो, है ना, वाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा बताओ, वाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले इसी का ले रहे हैं, बताओ तुम ही लोग बोलो क्या होगा, तुम ही लोग बोलो तो सीखेगा, क्या होगा इसके लिए, क्या होगा, कौन बोलेगा बोलो, कौन बोलेगा,
सर 0 से 1 होगा सर। हाँ 0 से 1 ठीक है, लिमिट ठीक है, 0 से 1 होगा। और यहाँ पे वाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा बोलो इसके लिए, है ना, ओ डी ई ओ के लिए क्या होगा बोलो, होगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर सर। √4 माइनस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। और यहाँ पे गाइस डी एक्स, और ये गाइस 0 से 1 1 और प्लस ट्वाइस इनटू, यहाँ वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ तो, वाई डी एक्स का बात करेंगे यहाँ पे एगो समीकरण दिख ही रहा है, क्या होगा, क्या होगा, हाँ √4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट, लिमिट बोलो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 2 सर। हाँ 1 से 2 बस। और यहाँ पे dx लिख देना। तो गाइज एक बार हम लोग फॉर्मूला रिमाइंड करते हैं अपने समय का। गाइज याद करो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, क्या होता है बोलो कोई, एनी ऑफ यू गाइज बोलो, सर क्या x होता बाई 2 है, x/2, √अंडर हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाँ प्लस 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 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स x/a। तो देखो है ना, इसमें कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए गाइस, कोफिशिएंट तो है नहीं, तो ये को पूरा को x इज रिप्लेस बाय x माइनस 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे गाइस इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, इंटीग्रेशन क्या होगा, यदि इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 है, तो गाइस x इज रिप्लेस बाय x माइनस 2 और बटा गाइस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो ठीक है a की जगह पे यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखोगे तो यानी गाइस 2 का स्क्वायर करोगे डायरेक्ट 4 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये हो गया, है ना, ये हो गया। और प्लस गाइस ए स्क्वायर है, तो ए यहाँ पे कितना है, ए यहाँ पे कितना है 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा गाइस। और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना है रे भाई, एक्स माइनस 2 है, तो ई एक्स माइनस से एक साथ है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, तो एक्स कितना है रे भाई, एक्स माइनस 2 है, और गाइस बटा यहाँ पे कितना है ए का 2 हो वैल्यू जाएगा। 2। और ये गाइस मेरा इंटीग्रेशन हैज बीन गॉन, और ये हो गया, ठीक है ना। अब जब इंटीग्रेशन पूरा कर चुके हो तो यू हैव टू फाइनली पुट द व्हाट, लिमिट, जैसे ही पुट हो जाता है तुरंत ये लिमिट डाल दीजिए। और 2 और यहाँ पे क्या होगा उसी तरह से करो, क्या होगा, है ना, x माइनस है तो x/2 हो जाएगा, और ये गाइस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस गाइस ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2, और गाइस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x/2। 2 देखो तो राइट है कि रॉन्ग है, राइट है कि रॉन्ग है, देखिए राइट है कि रॉन्ग है, सही है सर। सही है सर। अब गाइस खेला करेंगे, है ना, तो आप अपर लिमिट डालो और लोअर लिमिट डालो, ठीक है ना, अपर लिमिट डालो और लोअर लिमिट डालो, तो 2 हो गया। अब गाइस थोड़ा घुमा फिरा के शॉर्ट में निकाल देना, 1 का वैल्यू डालेंगे तो 1 माइनस 2 कितना होगा, 1 माइनस 2 डालेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, तो -1 बटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और ये 1, तो 1 माइनस 2 -1 के स्क्वायर 1, यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस गाइस 4/2 हो गया, और साइन इनवर्स ये गाइस कितना हो गया 1 माइनस 2 गाइस -1/2, ठीक है यहाँ तक।
यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? याद करो, एक फॉर्मूला बताया था। साइन सर इनवर्स माइनस माइनस क्या होता है? हाँ, माइनस बाहर माइनस निकल साइन जाएगा इनवर्स सर, माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन तो इनवर्स माइनस। एक्स हो जाएगा। यस सर। अरे साइन इनवर्स माइनस एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या होगा? लोअर लिमिट डालेगा तो क्या होगा? लोअर लिमिट भी डाल के देख लो। 0 - 2, तो ये गाइस -2 - 2 - 1 हो गया। और ये गाइस मेरा क्या हो गया? ये गाइस 4 और x -0, तो ये गाइस मेरा क्या हो गया? 0 और ये गाइस -x² हो गया। ये हो गया। और प्लस गाइस 4/2 और गाइस साइन इनवर्स। और सर ये कुछ गाइस गलती हो मेरा, गया सर। हाँ कहाँ सर गलती हुआ बता। अंडर रूट, सर वहाँ एक्स कैसे रहेगा, वहाँ वैल्यू डाल देंगे सर ना एक्स की जगह। हाँ वैल्यू डाल देंगे, सही बात है, सॉरी गाइस, है ना। डालो 4 - 0 - 2, तो है ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। क्या 4/2 साइन इनवर्स। और ये गाइस 0 - 2, ये गाइस कितना हो गया? कितना -2/2 कितना हो गया गाइस? कितना हो गया? -1। देखो तो एक बार, सही किए हैं? देखो तो एक बार चेक करो तो, लिमिट सही डाले हैं? ये तो सही है ना, पूरा सही है ना? चेक कर लीजिए गाइस। 0, हाँ 4, 4, ठीक है। 4/2 साइन इनवर्स 0 - 2 - 1, ठीक है। ये तो अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट ऊपर का डाल ही दिया गया, जब नीचे का डाल दो 2। यहाँ पे गाइस डालेंगे 2/2, कितना हो जाएगा? 1। और ये गाइस कितना हो जाएगा? 4 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और प्लस गाइस 4/2 साइन इनवर्स गाइस 2/2 कितना हो गया? 1। ये हो गया, अपर लिमिट डाला गया। लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालेगा तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2। और ये गाइस 4 - 1 का स्क्वायर 4, यानी गाइस ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा? यदि ऐसे करोगे तो 4। और ये गाइस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और ये गाइस 4/2 हो गया गाइस। और ये साइन इनवर्स कितना हो गया? साइन इनवर्स 1/2। क्या सही है? एक बार देख लो, देख लो सही है कि नहीं, एक बार वैल्यू को चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। हाँ गाइस सही है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। हियर आई हैव डन द मिस्टेक, आई थिंक सो। लिमिट थोड़ा बढ़िया से रखना है। 1 1 पर, हाँ तो ठीक है, 2 का वैल्यू, हाँ 2 का रखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा। 4 2 का स्क्वायर गाइस 4 हो जाएगा। 4/2 साइन इनवर्स 2/2 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 4 1 का स्क्वायर 1 4/2 1/2 हो गया, ठीक। कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत गाइस? अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देना, वी विल सॉल्व दिस, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कौन बोलेगा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कौन बोलेगा? साइन इनवर्स माइनस साइन माइनस इनवर्स एक्स, क्या होता है? माइनस, साइन इनवर्स एक्स। हाँ माइनस साइन इनवर्स एक्स ही होता है गाइस, एकदम सही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं मिला लेते हैं। माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स। उसी तरह से गाइस वी विल सॉल्व दिस कंटिन्यूएशन, सॉल्व करेंगे 2 into, ये हो गई मेरी -1/2 हो गया। और ये 4 - 1 गाइस, इसको डायरेक्टली हम लिख दें, -√3 लिख दें, ऐसे देखो तो, लिख दें -√3, देखो -√3 ये हो गया। और ये गाइस क्या हो जाएगा? अभी तो किया माइनस, तो गाइस ये हो जाएगा माइनस 4/2 साइन इनवर्स 1/2। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है सर। अब यहाँ पे भी गाइस माइनस कर दिए। और ये देखो -1 है, और ये गाइस -1, और इसका √0 का 0 ही होता है। और ये गाइस
माइनस है तो ये गाइस हो जाएगा -4/2 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 ये कंप्लीट, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस गाइस 2 है इंटू डाल दिया वैल्यू 1 इंटू गाइस ये तो गाइस 0 ही हो गया, और ये गाइस 4/2 साइन इनवर्स 1 हो गया, और ये गाइस माइनस ये गाइस 1/, ये गाइस तुम्हारा हो जाएगा √3/2 और प्लस गाइस ये हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 1/, है ना गाइस। 1/2 किसका वैल्यू होता है बताओ, 1/2 होता है किसी का, होता है सर, किसका होता है? साइन π/6 का सर। sin π/6, हाँ कंफर्म ना, कंफर्म। यस सर। चलो तो -√3/2 -4/2 साइन इनवर्स sin π/6 हो गया, और ये गाइस माइनस रहने दिए, ये गाइस 0 हो गया, और ये गाइस 4/2 साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? साइन 1 किसका होता है? 1 π/2 का सर, साइन 90 का। π/2 सर, साइन 90 डिग्री। 90 का साइन π/2 हो गया, ये गाइस 0 हो गया, ये और ये गाइस 2 इंटू ये गाइस मेरा 0 हो गया, 4/2 हो गया, साइन इनवर्स हो गया, साइन π/2 हो गया, फिर माइनस कर दिए √3/2 हो गया, प्लस गाइस 4/2 हो गया, साइन इनवर्स कितना का π/6 है ना, होता है sin 30 डिग्री 1/2, क्या गाइस? ठीक है, ठीक है जी सर, कंफर्म ना? हाँ तो गाइस यहाँ से देखो 2 रहने दिए यहाँ से, और ये हो गया मेरा -√3/2, ये हो गया गाइस 4/2, ये क्या हो गया π/6, ये हो गया गाइस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/2 इंटू गाइस क्या हो जाएगा π/2 हो गया, और ये गाइस फिर क्या हो जाएगा +2 इंटू 0 खत्म 4/2 इंटू π/2 माइनस गाइस, देखो माइनस करेंगे तो -√3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये गाइस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4/2 इंटू गाइस क्या हो जाएगा π/6। कोई दिक्कत? महेंद्र सिंह धोनी। अब गाइस कुछ कटे छटेगा तो काट दो, और क्या, हाँ कुछ कटे छटेगा तो काट दो। देखो अब गाइस क्या करेंगे, इससे 2 इंटू होगा तो यहाँ पे गाइस -√3 आ जाएगा, चलो ये 2 कट जाएगा, और 4/6 है तो गाइस 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि गाइस माइनस क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, क्योंकि ये 2 कट गया, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 ये हो गया गाइस। उसके बाद 2 से इसको गुना कर दिए, गाइस जब गुना कर दिए तो ये 2 कट गया, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई इससे फिर कट गया, तो कितना हो गया 2π हो गया। अब प्लस इसके साथ गेम करेंगे, अब प्लस यहाँ से एक गुना करेंगे गाइस 2 कट गया, तो एक बार में कट गया, ऊपर में क्या आ गया 4, ठीक है, और सिंपलीफाई करो 2 कट गया, 2 यहाँ से कट गया, ये 2 इससे काटा, तो गाइस हो गया मेरा 2π, क्या फिर ये 2 कट गया, गाइस क्या आ गया √3, और फिर गाइस 2 कट गया, और फिर ये गाइस क्या आ गया, क्या आ गया, ये आ गया -2/3। गाइस ठीक है लड़का, कहीं गलती है क्या? हाँ चेक करो ना मेरा एक बार कैलकुलेशन को, कहीं गलती है? नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, चेक कर लिए, कहीं गलती है तो बता सकते हो, मेरा हेल्प हो जाएगा।
देखो ये हो जाएगा -2√3 2 -2 पाई -2 पाई कितना हो जाएगा? टू पाई कितना हो गया गाइस? 4 पाई। और ये -2 पाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 पाई। कितना हो जाएगा? 4 पाई/3। इसको अब हम लोग को क्या करना चाहिए? व्हाट वी हैव टू डू फर्दर नाउ? 3 एलसीएम ले लिए तो गाइस 3 दूना 6√3 हो गया। ये गाइस कर दिया, ये 12 पाई हो गया। और ये कितना हो गया? 4 पाई। -6√3 और ये गाइस 12 पाई और 4 पाई कितना हो गया? 8 पाई/3। तो 1/3 को यदि बाहर निकालते हैं और गाइस इसमें कितना को है ना, कितना होगा गाइस? ये 2/3 कर देते हैं तो ये कितना होगा? कितना होगा? -3√3 और प्लस गाइस 4 पाई। क्या? हाँ हम्म। या फिर गाइस इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? इसको यदि हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे यो आंसर सही है, इसको गाइस अलग अलग करके कैसे लिख सकते हैं? -6√3 अलग अलग भी कर सकते हैं ना, -6√3 और बटा गाइस इस तरह से भी 3 कर सकते हैं और प्लस गाइस 8 पाई/3। कोई दिक्कत? हाँ बोलो। नो सर। तो ये कह दूं ना ये। तो गाइस यहाँ से फिर क्या कर सकते हो? जो किताब का आंसर दिया है, किताब का आंसर दिया है, किताब ऐसे दिया है, जो भी किताब दिया है माँ कसम, है ना। 2 यदि कॉमन ले लेते हैं गाइस, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? यही आंसर 2 चौपाट 4 पाई/3, 4 पाई/3 और ये गाइस तुम्हारा हो जाएगा √3। यही किताब का आंसर। कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो 4 पाई/3, 2 चौका 8/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस की माइनस? माइनस। चलो यही आंसर है गाइस। और यहाँ पे यूनिट में क्या लिखिएगा? यूनिट में क्या लिखिएगा? यूनिट में क्या लिखिएगा? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट। तो बस कैलकुलेशन है गाइस, बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशन है। यदि कैलकुलेशन में ही गलती इंसान कर सकता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है गाइस? हाँ क्या बोलता है? पेशेंस से बनाओगे तभी बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आ जाए बोर्ड 1 में, बोर्ड 1 में आ जाए। देखो जो हमारे समय में क्वेश्चन आया था वो बना देते। आ जाएगा ये? यस सर। चलो
चलो यहाँ पे गाइस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो ये क्वेश्चन गाइस हमारे उस जमाने में एसबीटी होती थी, एसबीटी सिविल इंजीनियरिंग में 2013 का क्वेश्चन तुम देख सकता है। 2000 थर्ड सेमेस्टर मेरा 12 में थर्ड सेमेस्टर 2013 हाँ सिविल इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है गाइस? कितना मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है? 8 मार्क्स। 8 marks. अब क्वेश्चन क्या है वो भी लिख देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 पाई। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, यदि तुम सिंपल क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे ये 2013 में तुमको मिल जाएगा गाइस, एसबीटी झारखंड। देखो हम उस जमाने में भी गाइस इसको मेंशन कर चुका हूँ, तो किए है ना, किए हैं कि नहीं किए हैं? चलो 8 नंबर का सवाल आया था, सॉल्व करें सॉल्व। देखिए देखो अभी तक गाइस ये कोई है ना, देखो साइन एक्स का तुम ग्राफ ऐसे भी पढ़ा है जी, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्राफ क्या दिया है, गाइस इक्वेशन क्या दिया है, साइन एक्स दिया है ना। तो माय डियर स्टूडेंट y किस पे डिपेंड कर रहा है, यदि तुम प्लॉट करना चाहोगे तो आसान से साइनसॉइडल कर्व बनता है, ये कर्व भी गाइस प्लॉट हो जाएगा। तुम चाहोगे तो गाइस प्लॉट कर सकते हो ग्राफ को, यदि है, हमको तो पता है कि कैसा बनता है, लेकिन कैसे बनता है गाइस, यदि तुम फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत देखोगे या 11th क्लास में रहता है गाइस, एक्स का वैल्यू रख लो कुछ, तो क्रॉसपॉन्डिंग तुमको क्या निकलेगा, वाई का वैल्यू। तो देखो एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, इफ यू पुट एक्स का वैल्यू 0, यदि एक्स का वैल्यू 0 तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0। 0. फिर गाइस यदि हम लोग रखते हैं रेडियन में ही काम कर रहे हैं, मान लो रेडियन में ही काम कर रहे हैं, तो साइन 0 के बाद गाइस रखो साइन 30 डिग्री, फिर गाइस 45 डिग्री से तुम पढ़ सकते हो 45 डिग्री, फिर गाइस ऐसे ही बढ़ो ना, 45 डिग्री के अंतर में बढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो गाइस और भी कर सकते हो, 30 डिग्री बढ़ो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 270 डिग्री, है ना, 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना सही रहेगा, तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ऐसे मान लो ये 0 0 रखा, तो गाइस एक्स का वैल्यू यदि हम लोग रख रहे हैं गाइस, मान लो 45 डिग्री, तो साइन पाई बाई 4 30 डिग्री रखो, 30 डिग्री इफ यू विल पुट 30 डिग्री, तो गाइस साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा बताओ, है ना, छोटी 18, हाँ छोटी 18, तो गाइस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अभी तो बोला था 1 by कितना होता 2. है, 1 by हाँ root 2 सर, 1 1 1 by 2 सर, 1 by 2, 2. 1 by 2। 1/2, हाँ। फिर गाइस साइन ये रखते हैं 45 डिग्री, कितना होगा, 5/4 1 by 2, साइन 1 by 2 root 2. 1/√2। फिर 1 by गाइस root हाँ उसके बाद गाइस 5/3 रखते हैं, कितना होगा, root 3 by 2. root 3 by 2 √3/2। फिर गाइस 5/2 रखते हैं, कितना होगा, 1. 1। फिर गाइस 3/2, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 3 27, 3π/2 रखेंगे तो कितना होगा, साइन 270 का वैल्यू कितना होगा, कर लो कैलकुलेटर से पट से, यदि याद नहीं है तो कितना होगा, 3π/2 का वैल्यू, कैलकुलेटर से कर लो, रेडियन में कितना होगा गाइस, कितना होगा, -1, और 2π रखेंगे तो कितना होगा, याद है नहीं है तो कर लो, साइन 2π का वैल्यू कितना होता है,
जीरो। जीरो सर। जीरो सर। अब इसको तुम प्लॉट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। ये इस तरह से मेरा ग्राफ है, इसको गाइज आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा एक्स डैश हो गया, ये गाइज मेरा वाई हो गया, ये गाइज मेरा वाई डैश हो गया। किसी किसी को तो रटा हुआ रहता है वैल्यू। ऐसे भी तुमको लिमिट क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना और कहाँ तक में निकालना है, कहाँ तक निकालना है, 2 देखो इतना, इसी के बीच में एरिया निकालना है। तो ऐसे भी गाइस यदि तुम प्लॉट करते हो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 ही होगा। फिर गाइस x का वैल्यू कितना लेना है, इसी में y एक्सिस x एक्सिस के अलावा रखते जाओ, पाई बाई 6 रखेंगे, तो पाई बाई 6 रखेंगे तो गाइस मेरा वैल्यू 1/2 होगा। तो देखो इसका इस तरह से जो वैल्यू आया ना, इसको गाइस तुम इस तरह से रखोगे मान लीजिए, तो ये गाइस ग्राफ ऐसे बनता है, ये बनता है। और यहाँ का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, यदि यहाँ का बात करेंगे, यहाँ का बात करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, सीधे हम किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, सीधे यहाँ पे आएंगे। तो गाइस एक चीज 5/2 तुम अभी छोड़ दिया है ना, है ना, ऐसे भी गाइस है ना, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे गाइस तुम्हारा जैसे देखो पाई/2 के बाद पाई रख सकते थे, पाई रख सकते थे तो और अच्छा रहता, पाई भी रख लो यार, अच्छा रहेगा। क्यों क्या ये छूट गया हमसे, पाई को रखो कम से कम, उसके बाद इसको रखना। साइन पाई का वैल्यू कितना होगा, पाई का वैल्यू पाई, फिर 3 पाई/2 और उसके बाद गाइस कितना रखेंगे, उसके बाद कितना रखेंगे 2 पाई। तो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया। साइन पाई का वैल्यू बोलो, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है साइन पाई, ये 0। जीरो हो जाएगा सर। तो देखो ये वाला ये तो गाइस यहाँ पे 0,0 हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, कितना हो गया पाई पाई बाई कॉमा 0। अरे पाई एक्स पाई वाई का वैल्यू 0, देखो वाई तो कुछ नहीं है। यहाँ पे गाइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई, 0। अब बाकी तुम जो वैल्यू इसी तरह रख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ग्राफ देखो यहाँ तक वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ रखो पाई/6 पे ये वैल्यू ऐसे आएगा, फिर पाई/4 रखेगा वैल्यू ऐसे आएगा, इस तरह से गाइस बढ़ते जाएगा। और साइन पाई/2 पे आएगा तो ये वाला वैल्यू, यहाँ का यदि वैल्यू का बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट फॉर दिस वैल्यू गाइस, दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना होगा, कौन बोले तुम लोग, यदि समझ गए तो बताओ तो। फिर ये वाला वैल्यू कितना होगा, यदि बीच वाला हम लोग बात करते हैं तो ये वैल्यू कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट कौन बोलेगा बोलो तो, यदि कोई बोलना चाहेगा तो कितना होगा। सर पाई/2, 0 सर। 6, 1/2। हाँ पाई/2, 1। 1 और इसका इसका सर, इसका इसका हो तो जाएगा 3 पाई/2, हाँ -1। हाँ देखो नीचे है माइनस। और हमको एरिया किसका निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ये क्यों ड्रॉ किया, इसी की मदद से गाइस ये ग्राफ बनता है। और यदि घींचे होगे गाइस 11th क्लास में या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ पढ़े होगे, तो गाइस ये इस तरह से साइनसॉइडल कर्व, इसको क्या साइनसॉइडल कर्व होता है ये। तो गाइस हमको निकालना, तो कुछ नाम दे सकते हो। इसका नाम गाइस मान लीजिए ओ दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम गाइस सी दे देते हैं और इसका नाम डी दे देते हैं। तो हमको एरिया किसका किसका निकालना है ना, एरिया निकालना है गाइस, रिक्वायर्ड एरिया। तो हम लोग गाइस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, जो निकालना है गाइस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया किसका किसका बोलो, एरिया ऑफ, बोलो एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी, हाँ बोलो ओ ए BO बी ओ, और प्लस गाइस एरिया ऑफ बी सी डी DB। बी। हाँ देखो अब यहाँ पे लड़का देखो एक्स एक्सिस से उस जमाने में लड़का लोग से मिस्टेक क्या हुआ था, सुनो लड़का लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यही ना पुट करोगे। देखो एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी, इसके लिए। लेकिन ये बिलो द एक्स एक्सिस हुआ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस पोर्शन के लिए क्या लगाएंगे, y इज रिप्लेस बाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी। अब लड़का जानता है वाई डी एक्स लगा दिया और आंसर 0 आने लगा, कर रहा है 0 आ रहा है। अब खुद से सोचो भाई, ये एरिया जब ये उपाय कर रहा है तो फिर एरिया 0 कैसे आ जाएगा, हाँ खुद से सोचो। यदि माइनस नहीं करके सिर्फ वाई डी एक्स कर रहा है तो गाइस ये एरिया दूसरे को क्या करेगा, क्या कर देगा, कट कर देगा। अब वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0 सर। हाँ, क्योंकि देखो ये ऊपर सेम नेचर का है और नीचे सेम नेचर का है। यदि यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया गया बिलो द एक्सिस, यानी कि यदि यहाँ पर देखो
उस जमाने में y dx है, और यहाँ पे गाइज y dx, और यहाँ पर भी यदि तुम y dx निकालते हो तो गाइज एरिया तुम्हारा पक्का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा गलती हुआ है लड़का से, हुआ है बाबू। बोले यार मेरा एरिया इसका 0 आ रहा था दीपक का, जबकि एरिया ऐसे ऐसे करके किया, तो फिर तो सारा एरिया ऑक्युपाई कर रहा, फिर एरिया 0 क्यों आ रहा है। तो हम बोले यहाँ पे y रिप्लेस बाई माइनस वाई एक्स किया था, बोला अरे यार ये नहीं किया था। 8 नंबर का सवाल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, हाँ गलती मत करना, नीचे है बिलो द एक्सिस। तो गाइज अब देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखिएगा, y का वैल्यू रखना है गाइज, इफ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे देखो ग्राफ क्या है, क्या है, देखो यहाँ y इज इक्वल टू साइन x रखिए, साइन x और dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक, बोलो कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, पाई 0 सर। से पाई। और फिर गाइज यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्या होगा, y साइन x, y इज रिप्लेस बाई माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x dx, और यहाँ पे गया होगा, यहाँ से क्या हुआ, पाई से 2। अब गाइस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो क्या होता है, माइनस कोस एक्स। माइनस कॉस एक्स। ये तुम्हारा कैलकुलेटर भी बता देगा, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, और फिर गाइस ये इधर माइनस कर दिया, और फिर गाइस यहाँ से पाई और 2 पाई कर दिया, और ये गाइस मेरा साइन एक्स dx। तो गाइस ये हो गया मेरा, लिमिट पुट करो, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ, कॉस पाई का वैल्यू, लोअर लिमिट डालेंगे, कॉस पाई का वैल्यू, फिर गाइस माइनस है, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, और फिर इधर से पहले से माइनस है, तो प्लस कॉस 0 का वैल्यू हो गया। ये गाइस हो गया, ये क्या हो गया गाइस, माइनस कॉस, ये माइनस प्लस माइनस कर ही दिया, ये गाइस मेरा क्या हो गया, कॉस पाई, और फिर गाइस यहाँ पे लिमिट हमने डाल दी, क्या डाल दी, पाई से 2 पाई, आंसर और रटा हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए। गाइस देखो अब बताओ, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ, कौन बोलेगा, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 सर। कंफर्म ना, यस सर। तुम्हारा ही बात मान के हम डाल देते हैं -1, और ये गाइस cos 0 1। 1, और गाइस यहाँ पे पहले अपर लिमिट जाएगा तो माइनस हो गया, और ये हो गया गाइस cos 2 पाई, और ये देखो माइनस, अब ये देखो माइनस है और यहाँ पे फिर माइनस किया तो ये प्लस हो गया, ये गाइस मेरा यहाँ पे गलती कर दिया ना, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा x, तो रखेंगे तो माइनस cos 2 पाई, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो cos पाई हो गया। ये गाइस माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो गया, ये माइनस cos 2 पाई का वैल्यू देख लो कैलकुलेटर में, याद नहीं है तो कितना होता है, काइंड ऑफ cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है देख लो, कितना होता है, यहाँ x कर लीजिएगा, याद है, तो कैलकुलेटर तुम्हारे साथ है, जिंदाबाद। आने तो फिर गाइस वो सिंपल जो फॉर्मूला होता है उसी से भी तुम निकाल सकते हो, उतना डरने की बात है नहीं गाइस, नहीं याद है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, cos 2 पाई यदि याद नहीं है तो देखो, रेडियन में मोड चेंज कर लीजिएगा, निकालिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, यहाँ यदि 1 होगा डिग्री रह सर। गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू, हम पहले बोल दे रहे हैं, रेडियन में निकालने के लिए कर लीजिएगा। तो ये गाइस cos 2 पाई का वैल्यू 1 हो गया, और एक cos पाई कितना होता है, cos पाई यहाँ पे कर सकते हो, cos पाई, रेडियन जरूर चेक कर लीजिए मोड को। ये गाइस मेरा कितना हो गया, cos पाई का वैल्यू -1। अब देखो ये 2 हो गया, ये माइनस हो गया, ये -1 हो गया, ये गाइस -1 हो गया, तो गाइस ये 2 माइनस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस, कितना आंसर आ गया, 4 स्क्वायर। जो 4 स्क्वायर यूनिट आया उसको 8 नंबर आया, और लड़का इसमें गलती क्या किया था, ये वाला गलती किया था, सोचो, अखर मार देगा बाबू, क्लास में करवा भी दिए, जो तुम्हारा सेमेस्टर में आया था, सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, 3rd सेम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये है गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, जिसमें PYQ लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया रे, क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, तो समझ में आया चीजें,
तो अब हम लोग गाइज कल संडे है, कल हम डेफिनेटली क्लास लेंगे क्योंकि इस सप्ताह में 2-3 क्लास ऐसे ही बर्बाद हो गया है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइज, है ना। इवनिंग में तो क्लास है, आज क्या होगा इवनिंग में, क्या होगा 7 बजे से सर्वे। गाइज कल हम तुम लोग का मैथ में एक नया चीज स्टार्ट करेंगे, किसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चौथा लेसन में चल जाएंगे गाइज, क्योंकि अभी तक इंटीग्रेशन पूरा खत्म, डिफिनिट इंटीग्रेशन पूरा खत्म, एरिया बाउंडेड रीजन खत्म, अब डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से भी गाइस 8 नंबर का सवाल आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 8 नंबर के सवाल आएंगे। आई होप यू एंजॉय द सेशन गाइस, मिलते हैं 7 बजे रात में, आज मिलते हैं।